एक और बेटी चढ़ी दहेज की बलि। ओम शांति ओम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि एक बेहद ही दुखद खबर जो इस वक्त पूरे देश में सनसनी बनी हुई है वो है निक्की हत्याकांड को लेकर। आपको बताएं कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के थाना काशना इलाके में हुई विवाहिता निक्की की मौत को लेकर जो है वो पूरे देश में आक्रोश है। आपको बताएं कि निक्की जिसकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी, जिसकी शादी जो है वो सिरसा के एक गांव में विपिन नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। आपको बताएं कि मृतका के मायके पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है। दादरी के रूपबास गांव की निक्की जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उसकी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के विपिन से शादी हुई थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई से हुई है। निक्की के पिता भिखारी सिंह का आरोप है कि ससुराल वाले उन पर 35 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर निक्की को परेशान करते थे। बृहस्पतिवार शाम विपिन ने मां दया के साथ मिलकर निक्की को जला दिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली इलाके के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की क्रूरता से हत्या करने का दावा किया गया था। आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बर्बरता से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसने पर महिला की बहन उसे पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गई। 2 अस्पताल बदले लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। दिल दहलाने वाली घटना के बाद मृतका महिला की बहन और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के रूपबास गांव के रहने वाले भिखारी सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री कंचन 29 और पुत्री निक्की जिसकी उम्र 27 वर्ष थी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले रोहित और उसके भाई विपिन से हिंदू रीति रिवाज अनुसार हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सभी सामान दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उन पर 35 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। शादी के बाद से पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सत्यवीर लगातार 35 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज मांग रहे थे। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की मांग पूरी करने के लिए उनको एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दिया, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। दोनों बहनों के साथ ससुराल के लोग मारपीट करते थे। कई बार पंचायत कर समझौता किया, लेकिन आरोपियों ने समझौते को नहीं माना। वहीं मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन का आरोप है कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया और देवर विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि सास दया ने अपने हाथ में ज्वलनशील पदार्थ लिया और विपिन को पकड़ाया। विपिन ने पीड़ित की बहन निक्की के ऊपर डाल दिया, साथ ही बहन के गले पर हमला किया। बर्बरता से उसे पीटा गया, जिसके बाद उसकी बहन बेहोश हो गई। आरोपियों ने उसे जिंदा जला दिया। उसने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। कंचन ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान कंचन ने मारपीट और आग लगाते हुए आरोपियों का वीडियो बना लिया। आनंद फानंद निक्की को इलाज के लिए पहले फोर्टिस फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी दुखद रूप से मृत्यु हो गई। आरोप है कि घटना के वक्त कंचन का पति रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर भी मौके पर मौजूद थे। कंचन की शिकायत पर पुलिस ने नामजद चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में अब तक पति विपिन, सास दया और आरोपी जेठ रोहित गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर महिला आयोग द्वारा जो है वो कड़ा संज्ञान लिया गया है। आयोग ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही निष्पक्ष जांच और पीड़ित के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इससे पहले रविवार को पत्नी निक्की को जिंदा जलाने का आरोपी पति विपिन भाटी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया था। ग्रेटर नोएडा की काशना कोतवाली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर ज्वलनशील पदार्थ थिनर बरामद करने के लिए उसे लेकर सिरसा गांव गई थी। अदालत ने विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया, मुखबिर की सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपी विपिन को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस रविवार दोपहर 12 बजे ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी कराने के लिए उसे एक खेत पर लेकर पहुंची थी। तभी सिरसा चौराहे के पास आरोपी ने जिम्स चौकी इंचार्ज दरोगा वरुण की पिस्तौल निकालकर 2 गोलियां दाग दी और भाग निकला। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद आरोपी वहीं गिर गया। पुलिस ने घायल विपिन को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स में भर्ती करवाया। बताइए कि इस पूरे मामले में संबंधित पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से एक और बेटी को जो है वो जिंदा जलाकर दहेज की बलि चढ़ा दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।